मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चैंपियन स्क्वाड में। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिस्ट्री, जिसका चैप्टर हम लोग 1 कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी के हिंदी के चैप्टर्स भी आपका कंप्लीट है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने चैनल के प्ले लिस्ट से। तो आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम अध्याय 2, जिसका नाम रहेगा अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, मतलब शिकारी किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, भोजन का किस प्रकार से ये संग्रह करके रखते थे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहला है, देखिए, जितना भी आपका इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके हिस्ट्री के बुक में दिया गया हो, उसका सिर्फ नोट्स आपको बताया जा रहा है। और मेनली जो ये नोट्स सब है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो आपका एसएससी हो या फिर कहा जाए आपको जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, उन सब के लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है शिकारी संग्राहक जीवन, ठीक है। प्रारंभिक मनुष्य लगभग 12,000 वर्ष पहले शिकारी संग्राहक थे, ठीक है, मतलब शिकार को संग्रह कर करके एक जगह रखा करते थे और अपने में बांटा करते थे। वे फल, जड़ें, पत्तियाँ, अनाज इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। कौन? वो जो हमारे मतलब ये पूर्वज थे, ठीक है, वो, ठीक है, पूर्वज मतलब बहुत 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 पहले 12,000 वर्ष पहले, ठीक है। उन्हें भोजन पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तो ये सही बात है, एक जगह अगर फल खत्म होगा तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा हमें। एक जगह अगर मान लीजिए किसी पशु का हम लोग शिकार करेंगे तो वो पशु उस जगह जाना बंद कर देगा, वो दूसरी जगह जाना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ भी लोग शिकार करने चाहेगा ना जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण क्या हो सकते हैं? एक ही जगह के फल, पत्ते, जानवर सीमित समय में ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, जो कि हम आपको पहले ही बताएं, ठीक है। मौसम के अनुसार अलग अलग जगहों पर अनाज और फल मिलते थे, ठीक है। और तो और क्या है कि मौसम भी मैटर करता है, हमें अनाज जो हम लोग खाते हैं और क्या आता है ये फल वगैरह के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको गेहूँ या फिर धान अलग अलग सीजन में फलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? जानवरों का पीछा करने के लिए भी घूमना पड़ता था, ठीक है। पानी की उपलब्धता दता नदियों या झीलों पर निर्भर थी, इसीलिए वहाँ भी जाना होता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग थे, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रयास करते थे कि नदी के बगल में या फिर किसी झील के आसपास रहने का, जिससे उनकी पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? नए औजार और तकनीक, पत्थर, हड्डियाँ और लकड़ी के औजार बनाए गए। इन औजारों का उपयोग फल तोड़ने, चमड़ी निकालने, शिकार करने, लकड़ी काटने, खुदाई करने, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता था। औजार बनते थे पत्थर से, हड्डी से, मतलब जो जानवर के हड्डी होते हैं उससे, या फिर आपको लकड़ी से, ठीक है, बहुत सारे औजार ऐसे बनाए जाते थे, ठीक है। अगला है ये बीज निकालने के लिए किया जाता था, तो इन सब चीज़ों के लिए औजार बनाए जाते थे, ठीक है। अगला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा औजार है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि एक तरफ से बीज निकाला जा रहा है, इसमें शायद चमड़ी को हटाया जा रहा है, ठीक है। अगला, इस समय के औजार को सूक्ष्म उपकरण कहते थे। सूक्ष्म उपकरण मतलब छोटे छोटे उपकरण जो कहलाते हैं उसको सूक्ष्म उपकरण कहते हैं, ठीक है। अगला है आग की खोज और प्रयोग। आग जलाना प्रारंभिक मनुष्य ने सीख लिया था। इसका उपयोग भोजन पकाने, जानवरों से सुरक्षा, प्रकाश, ठंड से बचाव में किया जाता था, ठीक है। अगला क्या कर रहा है? पुरातात्विक साक्ष्य और पुरास्थल। अब पीछे आपको बता दिए थे कि पुरातात्विक क्या होता है और पुरातत्व क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिए थे। पूरा स्थल वे स्थान हैं जहाँ पुरातात्विदों को औजार, बीज, हड्डियाँ आदि मिलते हैं, ठीक है। मतलब पूरा स्थल के बारे में बताए थे कि जो पुराने स्थल होते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं हम लोग, जो कि पुरातात्विकों के द्वारा ढूंढा जाता है, ठीक है, जो कि उसमें वो जो ढूंढते हैं तो वहाँ के औजार, बीज वगैरह वगैरह वो ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख स्थलों के नाम, जैसे हुलुडू जो कि दक्षिण भारत में है, बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, पिपलीन लाह जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अगला है खेती और पशुपालन की शुरुआत। सबसे पहले गेहूँ, जौ, चावल आदि की खेती हुई, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, गाय, भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवर पालतू बनाए गए। उसके अगला पॉइंट है इंसानों ने जानवरों को घर के पास बांधना और उनकी देखभाल शुरू किया। आप पहले बता सकते हो कि सबसे पहले कौन से जानवर को अपने इंसान जो है पालना पोषण किया होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी दिखाई देता है। वो सब चीज़ यहाँ पे है, जैसे
पूरा पाषाण काल में जो पूरा स्थल सब था, ये जैसे कि भीमबेटका हो गया आपका, हंसगी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अगला 7वां पॉइंट है किसान और पशुपालक बनने की प्रक्रिया। धीरे धीरे लोग एक स्थान पर बसने लगे, फसलों को बोना, पकने तक देखना और फिर उपयोग करना, ये सब सीख लिए, ठीक है। मतलब धीरे धीरे जो इंसान लोग थे वो फसल को बोना सीखे और उस फसल को पकने देने लगे, मतलब एक तरह से उसको बनने देने लगे। पकने मतलब वो वाला पकना नहीं जो हम लोग खाना पकाते हैं, वो नहीं, ठीक है। जैसे कि गेहूँ को रोपा जाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो पकता है, तब जाके उसको काटा जाता है, वो, ठीक है। जानवरों को पालना और उनकी रक्षा करना भी सीखा, ठीक है। अगला है अस्थाई बस्ती, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। लोग अब झोपड़ियों और मिट्टी लकड़ी के घर में रहने लगे, ठीक है। कुछ घर जमीन के नीचे बनते थे और ऊपर से छत डाली जाती थी, ठीक है। कोई घर जो होता था ज़मीन के अंदर से बनाया करता था, ठीक है। घर के पास जानवरों के रहने की जगह भी होती थी, ठीक है। अगला है चित्रकला और कब्र। गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं, इनमें जानवर दिखाए गए हैं। लोग मृत्यु के बाद शव के साथ वस्तु रखते थे, इससे पूर्ण जन्म या आत्मा में विश्वास झलकता है। जैसे कि जब लोग मर जाया करता था तो उसके साथ कुछ ऐसे चीज़ें रखते थे जो कि उसको पसंद होता था, ठीक है। इससे उसका पूर्ण जन्म या फिर आत्मा को उसको शांति मिले, इस चीज़ के लिए दिया जाता था, ठीक है। आप ये देख सकते हैं भीमबेटका के बाहर, जिसमें आपको गुफा बना हुआ है, आप सामने दिखाई दे रहा है आपको। अगला है जलवायु परिवर्तन। 12,000 साल पहले धरती की जलवायु में बड़ा बदलाव आया। गर्मी बढ़ी और घास के मैदान फैले, जिससे जंगली जानवर की संख्या बढ़ी। यहीं से पशुपालन की दिशा में कदम बढ़ा, ठीक है। कुछ मुख्य शब्दावली है, उसको देख लीजिए। जैसे शिकार संग्रह, जो शिकार करते थे और पेड़ पौधों से भोजन इकट्ठा करते थे उसे शिकारी संग्रह कहते थे, ठीक है। अगला है पूरा स्थल, जो कि आपको पहले ही बताया गया, आर्कोलॉजिकल साइट, जहाँ खुदाई में पुराने औजार, हड्डी, बीज आदि मिलते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है सूक्ष्म औजार, ठीक है। जो बहुत छोटे और नुकीले पत्थर के औजार होते थे उसे हम लोग सूक्ष्म औजार कहते थे, ठीक है। अगला है पशुपालन। जानवरों का पालना पशुपालन कहलाता था। उसके अंदर झोपड़ी, मिट्टी या लकड़ी से बनी अस्थायी आवास। अस्थायी मतलब टूट जाती थी, ठीक है। मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ कि हवा भी तेज आएगा, बहुत तेज वाला हवा आएगा तो उससे भी टूट सकता है, ठीक है। अगला है कब्र या समाधि। मृत्यु के बाद जहाँ शव को रखा जाता है उसे कब्र या समाधि कहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, कुछ नुकीले औजार हैं जिससे चमड़ी उमड़ी उधेड़ा जाता था। चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। इसीलिए पूरा पाषाण मतलब प्राचीन पत्थर युग कहलाता है, ठीक है। देखिए, यह युग लगभग 12 लाख साल पहले शुरू हुआ था। इसमें इंसान पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। पूरा पाषाण युग के 3 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन है, इन तीनों भागों को देख लेते हैं। पहला है हमारा आरंभिक पूरा पाषाण, उसके बाद दूसरा है मध्य पूरा पाषाण और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 2 बार 2 और 3 लिख दिए, ठीक है। इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मानव इतिहास की लगभग 99% मतलब 99% घटनाएँ इसी युग में हुई हैं, ठीक है। प्राचीन ये आपको पूरा पाषाण काल में। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज भी कहते हैं और मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, जब जलवायु में बदलाव आया तो उसे मेसोलिथिक युग कहते हैं, जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है यह युग लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक हुआ। जैसे कि 12,000 साल पहले पूरा पाषाण काल हुआ, ठीक है। और ये 12,000 से एक मान लीजिए 12,000 साल पहले पूरा पाषाण काल कहलाया और ये 12,000 से लेकर 10,000 साल तक ये मध्य पाषाण काल कहलाया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इस समय के औजार बहुत छोटे और नुकीले होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, जो कि हम लोग पीछे भी देखे हैं, सूक्ष्म उपकरण। अगला क्या कर रहा है, औजार हड्डियों और लकड़ियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर, जिसको हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं, जिसको नियोलिथिक पीरियड या फिर नियोलिथिक एज भी कहते हैं हम लोग। यह युग 10,000 साल पहले से शुरू हुआ। इसे नवपाषाण युग कहते हैं, जिसका अर्थ है नया पत्थर युग, ठीक है। चलिए, हमारा यहाँ तक
ये जो चैप्टर था चैप्टर 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ पे आपको सजेशन कुछ देना है या फिर कुछ बताना है उस चीज़ के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने चैप्टर 3 में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।